सभी जानते हैं कि योग गोष्ठियों का आयोजन वर्ष 2009 से नियमित अटूट चल रहा है और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि इस शुभ अवसर पर आदरणीय ललित गुप्ता जी, जो भारतीय संस्थान के अखिल भारतीय महामंत्री हैं, आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में है। मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से श्री ललित जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री ललित जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी छोटा सा परिचय देना थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि हमारे काफी लोग यूट्यूब पे ऐसे होते हैं जो संस्थान से पहली बार मिल रहे हों, रूबरू हो रहे हों। तो ललित जी बाई प्रोफेशन सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ललित जी भारतीय संस्थान से वर्ष 1985 से जुड़े हुए हैं। 38 वर्षों से लगातार योग का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। वर्ष 2021 में ललित जी सर्वसम्मति से भारतीय संस्थान के अखिल भारतीय महामंत्री चुने गए। इससे पूर्व आप वर्ष 2010 से वर्ष 2021 तक दिल्ली प्रांत एवं एनसीआर के प्रधान रहे। योग को जन जन तक पहुंचाना, रुचिकर बनाना आपकी प्रायोरिटी रही है। आप हमेशा योग पर नए नए कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, चाहे वह योग गोष्ठी का हो, जो कि हम सब देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, शामिल भी हैं उसके अंदर, या योग गीतों की भार का हो, या प्राणायाम के ऊपर विशिष्ट कार्यक्रम हो, प्राणायाम कमांडो के शिविर हो, आप उनमें विशेष रुचि लेते हैं। देश की युवा शक्ति और महिला शक्ति योग को अपनाए, ये आपके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय रहा है। आप भारत के सभी प्रांतों में तथा मॉरिशस और दुबई में भी योग प्रचार करने समय समय पर जाते रहते हैं। आपके जीवन मूल्य हैं, हम सभी जानते हैं, जियो और जीवन दो, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारा सौभाग्य है कि हमारे निवेदन पर आदरणीय ललित जी इस गोष्ठी के शुभ अवसर पर हमारे बीच में है। मैं आप सभी की ओर से इनसे निवेदन करता हूं, आज का जो विषय है योग गोष्ठी का, आधुनिक जीवन शैली और योग, इस पर अपने विचार रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री ललित गुप्ता जी। ओम पूर्णमदाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, आप सभी का 167वीं योग गोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सबसे पहले नव वर्ष 2023 की शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर हम सभी को सुख, समृद्धि, निरोगता प्रदान करे। हम सभी मिलकर भारतीय योग संस्थान है। ईश्वर हमें शक्ति दे, हम भारतीय योग संस्थान के महान विजन जीवो और जीवन दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम को प्रत्येक मानव तक पहुंचाने में सफल हो। पूरे संसार में प्यार, प्रेम, भाईचारा बढ़े, सुख शांति हो, कोरोना से सभी को बचाए रखे। दिल्ली प्रांत 1 के प्रधान श्री जयप्रकाश जी, दिल्ली प्रांत 2 के प्रधान श्री योगेश जी, हम सभी कार्यकारिणी के सदस्यों का हर महीने के प्रथम रविवार को योग गोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर भारतीय योग संस्थान के संस्थापक महान कर्मयोगी सरदेव प्रकाश लाल जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। उनका हम सब पर भरपूर आशीर्वाद है। योग गोष्ठी वास्तव में योग सत्संग है। योग गोष्ठी कुशल योग वक्ताओं के निर्माण का सबसे बड़ा साधन है। इन गोष्ठियों के माध्यम से वक्ताओं के विचार सुनकर ऐसे लगता है भारतीय योग संस्थान में योग के एक से एक बढ़कर हीरे भरे पड़े हैं। इन हीरों को इन गोष्ठियों के माध्यम से तराशने पर चमक कई गुना बढ़ जाती है। ये भारतीय योग संस्थान की अमूल्य पूंजी बन जाते हैं। ये कुशल योग शिक्षक बन जाते हैं। योग विस्तार कुशल योग शिक्षक हम योग वक्ताओं से बड़ी तेजी से होता है। आज नव वर्ष के पावन अवसर पर भारतीय योग संस्थान के सभी प्रांतों से अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि महीने में एक दिन ऐसी योग गोष्ठियों का आयोजन अवश्य करें तथा योग प्रचार प्रसार को तीव्र गति दें। आज दिल्ली प्रांत के प्रधानों का दिल से धन्यवाद देता हूं, मुझे आप लोगों से मिलने का अवसर दिया। आज की गोष्ठी का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, समय की मांग के अनुसार है। आधुनिक जीवन शैली और योग विषय हम दो हिस्सों में बांटकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आधुनिक जीवन शैली क्या है, फिर जानने का प्रयास करेंगे योग कैसे आधुनिक जीवन शैली को महत्वपूर्ण और लाभदायक बना सकता है। आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं आधुनिक जीवन शैली क्या है। आज का मानव अनेक रोगों से पीड़ित है। इन रोगों को उसने स्वयं अपने जीवन का हिस्सा बनाया है।
आज के मानव ने आधुनिकता के नाम पर अपनी जीवन शैली को बिगाड़ लिया है। युवा पीढ़ी इससे सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित हुई है। आजकल हमारी आधुनिक जीवन शैली, मॉडर्न लाइफस्टाइल अत्यंत आरामदायक बन गई है, जो सभी रोगों का मूल कारण है। वे रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर तक उठते हैं। आंख खुलते ही बेड टी लेते हैं, जो वास्तव में BAD बेड टी बन गई है। शौचालय में बैठकर अखबार पढ़ते हैं, रात को देर से खाना खाते हैं और खाते ही सो जाते हैं तथा प्रातः देर से उठते हैं। यह मॉडर्न और प्रगति का चिन्ह बनता जा रहा है। चलते चलते जल्दबाजी से भोजन करते हैं, खाते खाते टीवी देखना, मोबाइल पर लंबी लंबी बातें करना, घंटों व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहना, सोशल मीडिया पर उल्टे सीधे कमेंट करने की बुरी आदत बढ़ती जा रही है। जीवन में सभी समस्याओं का हल खाने की मेज पर ढूंढना शुरू कर रखा है। दफ्तरों में वर्किंग लंच की पद्धति बढ़ती जा रही है, जिसमें फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज फूड परोसे जा रहे हैं। दफ्तरों में कई कई बार चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स की अबाध उपलब्धता हो रही है, जो रोगों को बढ़ा रहे हैं। फास्ट फूड अधिक सेवन होने लगा है, जिसका परिणाम भी फास्ट मिलने लगा है। फास्ट फूड से फास्ट डिजीज और फास्ट मोटापा, पेट रोग सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। भोजन के साथ सॉस, चटनी, अचार, ड्रिंक का अत्यधिक सेवन करना शुरू हो चुका है। विवाह, शादियों तथा अन्य फंक्शन में जितने स्टॉल लगते हैं, उनमें हर एक से कुछ न कुछ विरुद्ध आहार, रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड खाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। शराब आदि की देर रात पार्टियों का दौर तथा रात को देर से भोजन खाने का रिवाज आधुनिकता की पहचान बनता जा रहा है। गर्म खाने के बाद तुरंत ठंडी चीजें खा रहे हैं, जैसे गर्म गुलाब जामुन के साथ ठंडी आइसक्रीम व कुल्फी का सेवन बढ़ता जा रहा है। खाने के साथ ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक का सेवन रोगों को बढ़ा रहे हैं। परिश्रम रहित जीवन जीना शुरू कर दिया है। हर जगह बैठे बैठे रिमोट का प्रयोग बढ़ गया है, जैसे टीवी खोलना, दरवाजे खोलना। बिस्तर में बैठे बैठे सारे काम करना शुरू हो चुका है। मोटे मोटे गद्दों पर बैठना और लेटना जारी है। खड़े खड़े पानी पीने लगे हैं, जिससे घुटने के रोग, हर्निया के रोग, पाचन के रोगों की भरमार बनी हुई है। चलना लगभग बंद सा हो गया है। पूरे दिन 1 किलोमीटर की भी वॉकिंग नहीं रह गई है। घर से गाड़ी में ऑफिस में पहुंचते हैं, वहां लिफ्ट का प्रयोग बढ़ गया है। आधुनिकता के नाम पर घरों में माइयों ने महिलाओं के रोगों की बढ़ाने की धूम मचा रखी है। सबसे बड़ी एक्सरसाइज घर में पोछा लगाना, आटा गूंथना और कपड़े निचोड़ने में है, वह बंद हो चुका है। आराम परस्त जिंदगी ने महिलाओं में रोगों की भरमार कर दी है। माइयां खाती है, मालकिन बिना मलाई के दूध पीती हैं। माइयां ताकतवर होती जा रही है, मालकिन रोगी होती जा रही है। शादियों तथा त्योहारों पर आई हुई मिठाइयां मधुमेह की वजह से, मोटापे की वजह से माइयों को मिलती हैं। वे मेहनत करती है, उनको ये सब आसानी से पच जाता है। ये सभी आधुनिक जीवन शैली अपनाने का ही परिणाम है। जीवन शैली में आराम प्रस्ती इतनी ज्यादा हो गई है, थोड़ी दूर भी जाना हो तो कार से जाना शुरू हो गया है। शारीरिक गतिविधि खत्म होती जा रही है। पैदल चलना लगभग बंद सा हो चुका है। इससे शारीरिक स्टेमिना खत्म होता जा रहा है। जरा सा काम करते ही थकावट होने लगती है। भोजन घर पर बनाना ममता का विषय था। ऐसा भोजन पाचन वाला, स्वस्थ वर्धक और पौष्टिक होता था। आजकल नौकर भोजन बनाने लगे हैं, जिससे श्रद्धा ममता खत्म होने से बीमारियों के कारण बनते जा रहे हैं। यह आधुनिक जीवन शैली का ही परिणाम है। आज स्पर्धा का युग है। हर इंसान अपने आप को आगे देखना चाह रहा है। आज की बदलती आधुनिक जीवन शैली ने नई पीढ़ी को पूरा बदल कर रख दिया है। इसी वजह से वह काम की अधिकता का त्याग नहीं कर पा रहा है। हेल्थ की तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं है। देर रात तक ज्यादा काम कर अधिक से अधिक कमाने की चाह बढ़ती जा रही है। भोजन को समय पर लेने का समय ही उसके पास नहीं है, जिससे उसमें
मोटापा तथा पेट रोग बढ़ते जा रहे हैं। व्यर्थ की टीका टिप्पणी, आलोचना में उलझे रहना उसका स्वभाव बनता जा रहा है। दूसरे के बारे में ज्यादा जानना तथा अपने बारे में कम से कम जानना ही उसके दुखों का तथा रोगों का कारण बन रहे हैं। हर बात में कमी ढूंढने का स्वभाव रखने से मानसिक अवस्था जर्जर हो रही है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट पर अधिक देर तक बैठे रहने लगा है। उसने स्वयं से वार्तालाप करना छोड़ दिया है। उसका परिवार के साथ पारिवारिक मैत्रीपूर्ण सामंजस्यपूर्ण संबंध खत्म होता जा रहा है। उसमें अहंकार, स्वार्थ, लोभ के भाव बढ़ते जा रहे हैं। निष्क्रियता और संकीर्णता बढ़ रही है। उसके मन की शांति भंग होने के कारण उसमें असहनशीलता, द्वेष और क्रोध बढ़ता जा रहा है। अर्थ प्रधान एवं अति व्यस्त आधुनिक जीवन शैली अपनाने के कारण वह न चाहते हुए भी दबाव और तनाव, सुकून रहित जीवन, अनिद्रा, निराशा, विफलता, अनेकानेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में जीवन निर्वाह करने के लिए बाध्य हो गया है। प्रदूषण ने उसके चारों तरफ से घेर लिया है। वह जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा अन्य प्रदूषण के साथ साथ नकारात्मक दुर्भावनाओं का भी शिकार बन चुका है। उधार के पैसों से आदमी अमीरी दिखाने में लगा हुआ है। नतीजन ईएमआई भरना भारी पड़ रहा है। गलत जीवन शैली अपनाने से उसके मन में हर वक्त देवासुर संग्राम चल रहा है। उसमें रावण रूपी राक्षस मनोवृत्तियां हर समय विद्यमान रहने लगी है। उसमें लोलुपता, विलासता, छोटेपन, चरित्र की गिरावट बढ़ रही है। सद्वृत्तियां और सद्विचारों का जनाजा निकलता जा रहा है। उसका मन हर वक्त आपदाओं, चिंताओं, उत्तेजनाओं, डर, भय, परेशानियों से भरा रहने लगा है। उसका मन युद्ध स्थल में बदलता जा रहा है। इंसानियत, करुणा, दया, संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। मानवता से दूर होता जा रहा है। खुश रहना और प्रसन्न रहना भूल चुका है। आधुनिक जीवन शैली अपनाने के कारण परिवारों में प्रेम खत्म होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र प्रेम, ईश्वर प्रेम का सिखाना संभव नहीं है। शिष्टाचार और सदाचार उसके जीवन से खत्म होता जा रहा है। छोटे बड़े का भान, सम्मान, प्यार, प्रेम खत्म हो रहा है। आधुनिक जीवन शैली ने उसके मन में कामनाओं का अंबार लगा दिया है। उसके मन में इतनी ज्यादा कामनाएं पैदा हो गई हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी उनके पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब विचार करने की आवश्यकता है, क्या आधुनिक जीवन शैली सही है? कदापि नहीं। इस बदलती जीवन शैली ने इंसान की अच्छी खासी जिंदगी को पतन का कारण बना दिया है। आधुनिकता को अपनाना भी जरूरी है। समय अनुसार परिवर्तन हमेशा से होता रहा है। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। यह सत्य है, जो आज है वह कल नहीं होगा, पर यह परिवर्तन संयमित होना चाहिए। नई पीढ़ी को सही दिशा नहीं मिलने से ज्यादा बर्बाद हो रही है और गलत रास्ते पर जाकर अपना जीवन बर्बाद कर रही है, जिसके खतरनाक परिणाम मिलने लगे हैं। यदि ऐसी स्थिति से बचाना है तो इन्हें सन्मार्ग पर चलाना होगा। यदि इस बदलती आधुनिक जीवन शैली को योग का सहयोग मिल जाए तो हमारा पक्का विश्वास है इनका जीवन उमंग, उत्साह से भरा होगा। इनके जीवन में कभी कोई दुख नहीं रहेगा। यदि प्रतिदिन 1 घंटा योग करने लगे तो जीवन की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। योग हमारे देश की प्राचीन जीवन शैली है जो बहुत महान है। हमारे पूर्वजों को जीवन शैली योग में थी। वे प्रकृति के अनुरूप जीवन जीते थे। वे समय पर सोते थे, ठीक समय पर उठते थे, ठीक समय पर भोजन करते थे। वे नित्य योगाभ्यास करते थे, नित्य पूजा पाठ करते थे, आत्म चिंतन करते थे, सभी के सुख दुख में सहभागी बनते थे। उनका जीवन संयमित जीवन था। उनका जीवन स्वच्छ से भरा और दीर्घायु जीवन था। आज भी ऐसा जीवन आसानी से जिया जा सकता है। आधुनिक जीवन शैली में योग को जोड़ने की परम आवश्यकता है। प्रकृति के अनुसार अपनी जीवन शैली को परिवर्तन करना होगा। जितना हम प्रकृति के विधान के अनुरूप चलेंगे,
उतना ही हम स्वतंत्र और स्वस्थ जीवन जिएंगे। परतंत्रता, रुग्णता, बेबस, लाचार होने से बचेंगे। प्रकृति के नियम शाश्वत तथा सनातन है। योग में जीवन अपनाकर स्वस्थ रहना ही जीवन का लय ताल यानी रिदम है। जो व्यक्ति इस लय ताल के साथ चलते हैं उसके जीवन में स्वस्थ का संगीत पैदा होता है। ये स्वस्थ और स्वतंत्र हो जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे एक वृक्ष कैसे हरा भरा रहेगा, तो आप कहेंगे जब उसे समय से पानी, धूप, हवा और खाद मिलेगी। यह जीवन भी एक वृक्ष के रूप में ही है। जीवन रूपी वृक्ष की जड़ें आपकी दिनचर्या यानी लाइफस्टाइल पर निर्भर करती है। अगर दिनचर्या योग में होगी जैसे हमारे पूर्वज रखते थे, तभी हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। संस्कृत में दैनिक कार्यक्रम को दिनचर्या कहते हैं। दिनचर्या वहां से आरंभ होती है जहां से दिन शुरू होता है। वास्तव में दिनचर्या शरीर और मन का अनुशासन है। योग में दिनचर्या अपनाने से शरीर और मन शुद्ध होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी मजबूत बनती है। आधुनिक जीवन शैली में योग को जोड़ना होगा। हमारी भारतीय पौराणिक योग पद्धति स्वस्थ और आनंदित जीवन जीने का साधन है। वास्तव में मानव का प्रादुर्भाव योग में रहने के लिए ही हुआ है। योग जीवन जीने का संपूर्ण विज्ञान है। योग जीवन जीने की महान कला है। योग से जुड़ने पर रहन सहन और दिनचर्या में अमूल परिवर्तन आ जाता है। योग से हमारे जीवन में अनुशासन आता है। योग से हमारी हर समस्या का शांतिपूर्वक समाधान होता है। योग से खान पान, रहन सहन सकारात्मक परिवर्तन आते हैं जो जीवन को निरोगी और आनंदित बनाते हैं। योग से हमारा सुबह उठने का समय, रात के सोने का समय ठीक हो जाता है। नित्य प्रति जब सुबह 1 घंटा आसन, प्राणायाम, ध्यान, शुद्धि क्रियाएं करते हैं तो शारीरिक व मानसिक भावनात्मक कष्ट रोगों से मुक्ति मिलती है। जब दूसरों को योग सिखाते हैं तो ईश्वर की उपासना बन जाती है। योग को अपनाने से हमारे कर्मों में कुशलता आने लगती है। योग से हमें हर स्थिति में समभाव में रहना आ जाता है। योग से जीवन में अनुशासन आ जाता है। मन के अंदर विचारों के वेग रुकने लगते हैं। मन शांत व एकाग्र बनने लगता है। योग आज की परिस्थितियों में भगीरथ के रूप में है। सादा जीवन, उच्च विचार जीवन की उच्चता का आधार है। यह योग से ही संभव हो पाता है। हमारा जीवन प्रकृति का अनमोल उपहार है। योग से इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। जीवन को जीना खुद एक बहुत बड़ी कला है। जैसे ढोलक पर थाप बजाना आ जाए तो संगीत के सुरताल झंझना उठते हैं, ऐसे ही जीवन को जीना आ जाए तो जीवन का हर दिन, हर घड़ी एक उत्सव बन जाता है। योग इसका सबसे बड़ा साधन है। योग को अपनाने से हमें समझ में आता है जीवन प्रभु का वरदान है। जीवन को प्रभु का आशीर्वाद मानकर जीना योग से ही आता है। प्रभु की पूजा और प्रार्थना तो सभी करते हैं, लेकिन जीवन की महान सौगात देने के लिए प्रभु के प्रति आभार भाव, ग्रेटिट्यूड फीलिंग हम कभी समर्पित नहीं करते। परंतु योग हमें आभार व्यक्त करना सिखाता है। जीवन देने के लिए जैसे ही हम प्रभु के प्रति आभारी होंगे, हमारा जीवन के प्रति नजरिया खुद पे खुद बदल जाएगा। तब हमारे पांव नहीं रहेंगे सुर का एक तारा और मीरा के घुंघरू बन जाएंगे। जब हमारे जीवन में योग आ जाता है तभी समझ में आने लगता है परिवर्तन प्रकृति का खूबसूरत वरदान है। हमें समझ में आने लगता है ईश्वर हमें वह सब कुछ नहीं दे सकता जो हमें पसंद है। ईश्वर हमें वह सब देता है जिसमें हमारी भलाई सबसे अधिक है। इसलिए जो ईश्वर दे उसी में हमेशा प्रसन्न रहना आने लगता है। हमें उसकी रजा में अपनी रजा मिलानी आ जाती है। जीवन के प्रति नजरिया सकारात्मक बन जाता है। जीवन में संतुष्टि बढ़ने लगती है। योग से वाणी में नम्रता और मधुरता आती है। जैसे जैसे हमारे जीवन में योग आने लगता है, हमें समझ में आने लगता है आकांक्षाओं के मकड़ जाल का जी का जंजाल है। व्यर्थ की कल्पनाओं से बचना है, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं है। योग की गंगा में डुबकी लगाने से जीवन की गहराई समझ में आने लगती है। वास्तव में जीवन का सफर बहुत रोमांचक
और विविध पूर्ण है। योग से ही समझ में आते हैं दूसरों को जीवन देना ईश्वर की सच्ची भक्ति है। योग से हमारे जीवन में मुस्कान आती है, तनाव खत्म हो जाता है। योग से हमारे जीवन में विनम्रता आती है, अहंकार खत्म होने लगता है। योग करने से हमारा व्यक्तिगत जीवन निरोगी व आनंदित बनता है। आज सभी आधुनिक जीवन शैली को अभिशाप मानने लगे हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में योग का तड़का लगा दे तो जीवन वरदान बनने में देर नहीं लगेगी। जैसे आग वरदान है, वरदान भी है और अभिशाप भी है, यह उसके प्रयोग करने वाले पर निर्भर करता है। योग से हमारे मन के विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, डर, भय और चिंता दिन प्रतिदिन तिरोहित होने लगते हैं। शरीर निरोगी व मन निरोगी बनता है। योग से हमारा जीवन दिव्य जीवन बनता है। दुनिया के विज्ञान की तरक्की कितने भी विकसित व सुखद बना दे, लेकिन मन का सुकून आज भी प्रकृति की गोद और योग से ही प्राप्त होता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा, मंजिलें मिले या ना मिले, मंजिलें मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त का मरहम लगाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो योग से। दोस्तों, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। प्रकाश लाल जी की तरह, मदर टेरेसा की तरह। धन्यवाद। ओम